बहुत पुराने समय की बात है। भारत के मध्य भाग में एक वन प्रदेश में बसा था एक गांव नारायणपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और शांत नदियों से घिरा हुआ था। जीवन धीमा था, लेकिन आत्मा से समृद्ध। लोग खेतों में काम करते, सूर्यास्त के बाद दीपक जलाकर भगवद्गीता का पाठ करते और हर घर में गौ माता की पूजा होती। पर एक युग ऐसा भी आया जब लोगों के मन में धन का लोभ, अपनेपन का अभाव और अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। उसी युग में घटित हुई एक सच्ची कहानी जिसने यह सिखाया, जो अपने बड़ों का अपमान करता है वह अपने भाग्य को स्वयं दरिद्र बना देता है। नारायणपुर गांव की भूमि उपजाऊ थी, पर उससे अधिक समृद्ध था वहां का रघुवंशी वंश। यह वंश कई पीढ़ियों से वीरता, धर्म और सेवा के लिए जाना जाता था। उस वंश का वर्तमान मुखिया था वीरभद्र सिंह रघुवंशी। सांवला चेहरा, चौड़ा सीना, तीखी मूंछें और माथे पर तिलक। वीरभद्र जब अपने घोड़े पर सवार होकर गांव के रास्तों से गुजरता तो लोग श्रद्धा और भय के मिश्रित भाव से सिर झुका लेते। उसका किला गांव के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित था, जिसे लोग गढ़वीर के नाम से जानते थे। गढ़वीर केवल एक निवास स्थान नहीं था, वह शक्ति, रुतबे और समृद्धि का प्रतीक था। वहां 2 बड़े आंगन, 12 कमरे, एक भव्य पूजा कक्ष और अलग अलग गायों के लिए बने गौशाले थे। 100 से अधिक गायें थीं, सब सफेद, सींग पर हल्दी लगी हुई और गले में पीतल की घंटियां। वीरभद्र के पास 600 बीघा जमीन थी, जिस पर हर साल भरपूर गेहूं, बाजरा, तिल और सरसों की पैदावार होती। वह हर साल गांव के मेले में सबसे बड़ा दान देता था, सोने की अशर्फियां, गायें और वस्त्र। बाहर से देखने पर वह एक आदर्श जमींदार था, लेकिन हर बाहरी चमक के पीछे एक गहराई छिपी होती है। वीरभद्र के भीतर धीरे धीरे अहंकार ने जगह बना ली थी। उसका मानना था कि यह सारा वैभव केवल उसकी मेहनत और नेतृत्व का परिणाम है। वह भूल चुका था कि यह वंशानुगत विरासत थी जिसे उसके पिता और पितामहों ने त्याग, बलिदान और धर्म से सींचा था। वीरभद्र के पिता धरणीधर सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में वह अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। उनके बाल सफेद, आंखें कमजोर और शरीर जर्जर हो गया था। पहले वह गढ़वीर के मुख्य आंगन में बैठकर सभी से बातचीत करते, गांव के लोग उनके पास राय लेने आते, लेकिन अब उन्हें गढ़वीर के पीछे बने एक तिनकों की झोपड़ी में डाल दिया गया था। न रोशनी, न उचित हवा। वहां तक खाना पहुंचाना भी एक नौकर का काम बना दिया गया था। धरणीधर सिंह की दिनचर्या अब केवल एक चौकी पर बैठकर राम नाम जपने तक सीमित थी। उनके लिए अलग थाली होती थी, जिसमें बासी रोटी, दाल और थोड़ा दूध होता। जो कभी इस परिवार की आत्मा थे, अब उसी घर में उपेक्षित हो चुके थे। वीरभद्र को लगता, अब इनका क्या काम। न सुनाई ठीक से देता है, न सलाह की जरूरत। ये ज़माना मेरा है। यह अहंकार धीरे धीरे एक पाप में बदल रहा था। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। आकाश में घनघोर बादल उमड़ने लगे। खेतों में पानी भरा, फसलें हरी हुई, पर वीरभद्र के जीवन में जैसे सुख सूखने लगे। पहला संकेत आया, गायों में बीमारी फैलने लगी। गढ़वीर के गौशाले की 10 गायें अचानक बीमार पड़ी। पहले तो नौकरों ने इसे साधारण समझा, पर जब 2 गायें एक ही सप्ताह में मर गईं, तो पूरे किले में चिंता की लहर दौड़ गई। वैद्य बुलाए गए, पर कारण समझ न आया। सभी उपचार विफल हो रहे थे। एक पुरानी दाई बोली, बाबू साहब, यह कोई साधारण बीमारी नहीं। यह किसी अदृश्य अपशकुन का संकेत है। वीरभद्र ने उसे डांटकर भगा दिया, अंधविश्वास मत फैलाओ। बीमारी है, इलाज से ठीक हो जाएगी। पर बात यही नहीं रुकी। दूसरा संकेत आया, अचानक बारिश बंद हो गई। खेतों में पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं। गांव के लोग भयभीत होने लगे। पिछले 20 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, बुजुर्ग कहने लगे। तीसरा संकेत, वीरभद्र के व्यापारिक सौदे घाटे में जाने लगे। जिस व्यापार में वह वर्षों से लाभ कमा रहा था, उसी में उसे भारी नुकसान हुआ। और सबसे अजीब घटना घटी, गढ़वीर के पूजा कक्ष में दीपक हर दिन अपने आप बुझने लगा।
पुजारी घबराया हुआ आया। ठाकुर साहब, ये शुभ संकेत नहीं है। पूजा में बाधा का अर्थ है कि कहीं कोई अधर्म चल रहा है। वीरभद्र अब चिंतित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। क्या यह केवल संयोग था, या सच में कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित थी? उसकी पत्नी गायत्री देवी साध्वी स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने वीरभद्र से एक दिन कहा, स्वामी, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हुई? पिताजी को आप जिस प्रकार से अलग थलग कर बैठे हैं, क्या वह धर्म के अनुकूल है? वीरभद्र ने जवाब दिया, तुम भी उनकी तरफ हो गईं? मैं घर चला रहा हूं, सब देख रहा हूं। ये सब संयोग है। और फिर वो अब क्या कर सकते हैं? गायत्री देवी ने चुपचाप आंखें झुका ली, पर मन में एक बात बैठ गई, जिस घर में पिता का अपमान हो वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। एक सुबह जब गांव की गलियों में धुंध छाई हुई थी और मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बज रही थी, तभी नरैनपुर की सीमा पर एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। वह साधु कमर तक झुके हुए थे, कंधे पर कमंडल, सिर पर जटा और गले में तुलसी की माला थी। गांव के कुछ लोग उन्हें पहचानते थे, महातपस्वी अनंतगिरी। कहा जाता था कि वे वर्षों तक विंध्य पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर चुके हैं और केवल विशेष समय पर ही किसी गांव में आते हैं, जब कोई बड़ी चेतावनी देनी होती है। महातपस्वी सीधे गढ़वीर पहुंचे। वीरभद्र जब उन्हें देखता है तो उनके चरणों में झुकता है। साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, राजन, जिस भूमि में पिता को अन्न से पहले नहीं पीछे दिया जाता है, वहां अन्न की देवी रूठ जाती है। जिस घर में पिता की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है, अपने ही पिता का अपमान। वीरभद्र स्तब्ध रह जाता है। साधु उसकी ओर देखे बिना कहते हैं, तेरे पिता की सेवा करना तेरा धर्म था। तूने उन्हें अपमानित कर अपने कुल की जड़ें काट दी हैं। यही कारण है कि तेरे गौशाले की गायें मर रही हैं, तेरे खेत सूख रहे हैं और तेरी पूजा निष्फल हो गई है। यह दरिद्रता एक चेतावनी है, अब भी चेत जा, नहीं तो आने वाला समय सब कुछ छीन लेगा। वीरभद्र की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकलते हैं। वीरभद्र महातपस्वी अनंतगिरी की बातें सुनकर भीतर तक कांप उठा। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब उसने अपने वृद्ध पिता को भोजन से पहले हटाया था, जब उसने उनकी आंखों में आंसू की जगह तिरस्कार देखा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वह कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि पितृपराध था, ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं मिलता जब तक हृदय से प्रायश्चित न किया जाए। उसने उसी क्षण निर्णय ले लिया, अब जीवन में एक ही उद्देश्य होगा, अपने पिता से क्षमा मांगना और अपने पाप को धोना। वीरभद्र घर लौटा। माँ की आंखें नम थीं। बोली, तेरे पिता गांव छोड़कर चले गए हैं, कहीं से कोई पता नहीं चला। वीरभद्र ने उसी क्षण अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेजा, जंगल, नदी किनारे, मंदिर, हर आश्रम में। खुद वह बंजारों की बस्ती, फकीरों के ठिकानों और हर गांव की चौपाल पर गया। 1 महीने बीत गए, ना थकावट की चिंता, ना भूख प्यास का ख्याल। उसके भीतर अब वो अभिमानी राजा नहीं, एक टूट चुका बेटा था। एक दिन जब वीरभद्र एक नदी के किनारे स्थित पुराने शिव मंदिर में पहुंचा, वहां एक टूटी झोंपड़ी में उसे एक बूढ़े साधु जैसी वेशभूषा में एक व्यक्ति दिखा। वह झुके कंधे, थरथराते हाथों से मिट्टी के दिए में तेल भर रहा था। वीरभद्र पहचान गया, वही थे उसके पिता हरिराम। उसने दौड़कर झोंपड़ी के बाहर घुटने टेक दिए। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। आपसे ही दूर होकर मुझे समझ आया कि मेरे जीवन की सारी समृद्धि आपके आशीर्वाद की ही देन थी। मैंने अहंकार में अंधा होकर वह छीन लिया जिससे मुझे सब कुछ मिला था, आपका स्नेह। हरिराम ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोले, वीरभद्र, पुत्र से भूल हो जाए तो क्षमा संभव है, लेकिन याद रख, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनके दाग जीवन भर का पश्चाताप मांगते हैं। तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन क्या तू खुद को क्षमा कर पाएगा? वीरभद्र की आंखों से आंसू झरते रहे। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा,
पिताजी, गाँव चलिए। आप मेरे साथ चलें, वही घर, वही आंगन फिर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हरिराम ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है पुत्र, पर एक शर्त पर, अब वह घर तेरा नहीं, मेरा होगा। और तू उस घर में रहेगा एक सेवक बनकर, पुत्र नहीं। वीरभद्र सहर्ष राजी हो गया। गांव लौटते समय पूरा नरैनपुर मार्ग के दोनों ओर खड़ा हो गया था। कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसमें आंसू न हो। जो बेटा एक दिन पिता को हटाकर बैठा था, आज उन्हें कंधे पर बैठाकर ले जा रहा था। हरिराम के गांव लौटने के बाद नरैनपुर में जैसे जीवन की एक नई सुबह उगाई। वीरभद्र ने अपने महल के सारे अधिकार त्याग दिए। उसने पिता के चरणों में रहना ही अपना धर्म मान लिया। हरिराम अब उसी महल में रहते थे, मगर अब वह सिंहासन वीरभद्र का नहीं था। अब वो केवल अपने पिता के लिए रोटियां बनाता, उनके चरण दबाता और हर सुबह उनके साथ मंदिर जाकर पूजन करता। गांव वाले चकित थे। जो वीरभद्र कभी देवताओं की पूजा करता था, आज अपने पिता को देवता मानकर उनकी आराधना कर रहा है। पिताजी के कहने पर वीरभद्र ने किसानों के लिए खेत खुलवाए, गरीबों को अनाज बांटा और सबसे बड़ी बात, हर वृद्ध पिता को गांव में सम्मान दिलाने के लिए एक सभा स्थापित की, जहां बेटों को उनके बुजुर्गों की सेवा की शपथ दिलाई जाती। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में था। गौशाला की गायें अब भी बीमार थीं, खेत अब भी सूखे थे। क्या वीरभद्र का पश्चाताप अब भी अधूरा था? एक रात जब वीरभद्र मंदिर में अकेले बैठा रो रहा था, तभी वहां एक चमत्कारी प्रकाश फैला और गौमाता स्वयं प्रकट हुईं। उनका रूप तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी और स्वर गंभीर। वीरभद्र, तेरा पश्चाताप सच्चा है, परंतु जान ले, तूने केवल पिता का अनादर नहीं किया, तूने समस्त सृष्टि के मूल नियम को तोड़ा था। पिता को रुलाना ईश्वर को रुलाने जैसा है। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता के आंसू को देख भी न पिघले, वह धन्य नहीं, धिक्कार का पात्र होता है। वीरभद्र सिर झुकाकर बोला, मातेश्वरी, क्या मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ? गौमाता ने कहा, तेरा प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब तू गांव के हर उस बेटे को जागरूक करेगा जो अपने पिता की उपेक्षा कर रहा है। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सेवा का दीप जलाना ही सच्चा प्रायश्चित है। अगली सुबह जब लोग उठे तो देखा वीरभद्र गायों के बीच बैठा था और गायें जो कल तक बैठी थीं, आज स्वस्थ होकर चल रही थीं। खेतों में हरियाली लौट आई थी। कुएं का जल फिर से मीठा हो गया था। गांव में एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। जो पिता का आदर करेगा, उसी के घर लक्ष्मी निवास करेगी। वीरभद्र अब केवल एक राजा नहीं रहा था, न ही केवल एक पश्चातापी पुत्र, वह अब गांव के हर उस बेटे की प्रेरणा बन चुका था जो कभी अपने माता पिता से दूर हुआ करते थे। हरिराम अब दिन भर गांव के लोगों के बीच बैठते, बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते और जीवन की सच्ची शिक्षा देते। वीरभद्र उनका सच्चा सेवक बनकर हर काम करता, उनके लिए भोजन बनाता, कपड़े धोता और रात को उनके पैरों की सेवा करते करते वहीं जमीन पर सो जाता। लेकिन वीरभद्र यही नहीं रुका। गौमाता की बात उसे याद थी। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सेवा का दीप जलाना ही सच्चा प्रायश्चित है। वीरभद्र ने पूरे नरैनपुर में एक नई व्यवस्था शुरू की। पितृ सम्मान सभा, हर महीने गांव के युवाओं को बुलाया जाता और बुजुर्गों की सेवा के संस्कार सिखाए जाते। गौमाता सेवा दिवस, हर पूर्णिमा को गांव के हर घर से एक रोटी और थोड़ा गुड़ गौशाला भेजा जाता। हर बच्चा अपनी पहली कमाई का अंश गायों के नाम देता। अन्नदान परंपरा, गांव में कोई भूखा न रहे, इसके लिए वीरभद्र ने अन्न भंडार खुलवाया, जहां हर संपन्न घर महीने में एक दिन अन्नदान करता। पिता पुत्र मिलन उत्सव, गांव में एक दिन विशेष रूप से मनाया जाता जब बेटा अपने पिता के चरण धोकर उन्हें भोजन कराता। यह दिन अब गांव का त्योहार बन गया था। एक दिन हरिराम ने वीरभद्र को पास बुलाया, माथे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने अपनी भूल से भी शिक्षा ली। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। तूने मेरी सेवा नहीं की, तूने तो मेरे प्राणों को फिर से जीवन दिया। लेकिन याद रख, जिस धरती पर तू जन्मा है, उसका ऋण भी चुकाना है। अब तेरा अगला धर्म है गांव गांव जाकर यह संदेश देना कि पिता का अपमान दरिद्रता लाता है।
वीरभद्र की आंखें छलक आईं। उसने प्रण लिया अब उसका जीवन केवल अपने पिता के नहीं, इस पूरे समाज के बुजुर्गों का पुत्र बनकर जिएगा। वीरभद्र ने राज्य संभालने से इनकार कर दिया। उसने युवाओं की एक टोली बनाई और गांव-गांव जाकर पितृसेवा अभियान चलाया। हर जगह वह एक ही बात दोहराता, जो पुत्र अपने पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो लाखों कमाकर भी दरिद्र ही रहेगा। उसके साथ लोग जुड़ते गए, गांव, शहर, नगर, और धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया। हर जगह यह नारा गूंजने लगा, पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, उनका अपमान सबसे बड़ा पाप। वीरभद्र का पितृसेवा अभियान अब केवल नरैनपुर या आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रहा। वह जहां भी जाता, पिता पुत्र के संबंधों की पवित्रता पर भाषण देता और गौमाता द्वारा कहे गए वाक्यों को दोहराता। जिस घर में पिता की आंखें आंसुओं से भींगी हों, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जिसने जनक को रुलाया, उसने अपने भाग्य को ही दरिद्र कर डाला। एक बार वह काशी पहुंचा, जहां एक धनी सेठ अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया था। वीरभद्र ने लोगों को बुलाया, एक कथा सुनाई हरिराम की, अपनी और गौमाता की चेतावनी की। सभा में बैठे उस सेठ के मन में जैसे कुछ टूट गया। वो दौड़ता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिता के आंसू रुके नहीं, और जब बेटे ने उन्हें घर लाकर पहले बार रोटियां बनाकर खिलाईं, तो उसी रात उनके घर में 10 वर्षों से रुकी सौदेबाजी पूरी हुई और अगली सुबह एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। लोग कहने लगे, ये गौमाता का चमत्कार है, ये उस बेटे के प्रायश्चित का फल है। महल से मंदिर तक सब बदल गया। वीरभद्र अब साधुवेश में था, पर लोगों के मन का सम्राट बन चुका था। जहां जहां जाता, लोग अपने बुजुर्गों को साथ लाकर चरण छूते। गरीब सेठ बनते और अहंकारी बेटे सेवक बनते। उसने हर नगर में पितृधाम बनवाए, ऐसे आश्रम जहां बुजुर्गों की देखरेख नहीं होती, बल्कि बेटे और बेटियां आकर सेवा सीखते। वहां बोर्ड पर लिखा होता, इस धरती पर 2 ऋण जन्म के साथ ही लग जाते हैं, माता पिता का और गौमाता का। जो इन्हें चुका ले, वही सच्चा भाग्यवान। कई वर्षों बाद, जब वीरभद्र अब वृद्ध हो चला था, एक शाम जब वह नरैनपुर लौटकर गौशाला में ध्यान लगा रहा था, उसी समय एक दिव्य प्रकाश फैला, गौमाता पुनः प्रकट हुईं। वे मुस्कराईं और बोलीं, वीरभद्र, तूने समाज को जागृत किया। तेरी तपस्या ने उस पाप का भार हटा दिया जो दरिद्रता की जड़ था। आज तूने न केवल अपने पिता का ऋण चुकाया, बल्कि इस भूमि की संतानों को भी दिशा दी। वीरभद्र के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, मातेश्वरी, एक ही कामना है, अगली बार जन्म लूं तो वही पिता मिले और मैं फिर से उनके चरणों का सेवक बनूं। गौमाता अदृश्य हो गई और आसमान से जैसे दूध सी वर्षा हुई। गांव भर में गायों ने एक साथ रंभाना शुरू कर दिया, मानो आशीर्वाद दे रही हों। इस कहानी का संदेश आज भी अमर है। पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। उनके आंसू सबसे बड़ा श्राप बन सकते हैं। गौमाता और माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं। जिसने यह समझ लिया, वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहता, चाहे धन हो या न हो, मन का अमीर वही होता है। दोस्तों, आपने अभी जो कहानी सुनी, एक पाप जो इंसान को बना देता है, दरिद्र गौ माता की चेतावनी, ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। एक दर्पण था, जो हमें हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब दिखा रहा था। अगर आपके दिल में भी अपने माता पिता के लिए सम्मान है, अगर आपने भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को पाया है, तो आज ही प्रण लीजिए, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और हाँ, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, आपकी आंखों में कुछ नमी सी ले आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके माँ बाप के आशीर्वाद ने आपकी जिंदगी बदल दी? या फिर कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपके दिल में बसा है? याद रखिए,
जो अपने माँ बाप के चरणों को नहीं पहचानता, वो कभी जिंदगी की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। गौ माता ने बताया, मनुष्य किस पाप के कारण गरीब क्यों रहता है। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था सुजाता। सुजाता निर्धन थी। उसके पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। दिन भर खेतों में मजदूरी करती, लेकिन पेट भर खाना कभी नहीं मिलता। उसके बच्चे भूखे सोते और पति हर समय चिंता में डूबा रहता। एक दिन थकी हारी सुजाता अपने खेत की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा, एक सफेद चमचमाती गौ माता जंगल के किनारे खड़ी थी। गौ माता की आंखों में करुणा थी, मानो वो सब जानती हो। सुजाता ने डरते डरते पूछा, माँ, आप कौन हैं? इस वीराने में क्यों खड़ी हैं? गौ माता मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं धरती पर उस सत्य की आवाज हूँ जिसे लोग भूल गए हैं। तू निर्धन है क्योंकि तूने अपने पूर्व और वर्तमान जीवन में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनसे लक्ष्मी तेरे घर से दूर हो गई है। सुजाता स्तब्ध रह गई। कैसे पाप, माँ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं छीना। गौ माता ने शांत स्वर में कहा, अन्न का अपमान। जिस घर में अन्न का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। तूने भी कई बार बासी रोटियां फेंक दी, दूध को बहा दिया और बिना भूख के खाना पकाया और बर्बाद किया। अन्न देवता का अपमान सीधा दरिद्रता को बुलाता है। माता पिता का अपमान। एक समय तूने अपने वृद्ध माता पिता को बोझ समझा। जब माँ ने तुझसे रोटी मांगी थी, तूने उन्हें डांट दिया था। जिस घर में माता पिता रोते हैं, वहां कभी धन की बरसात नहीं होती, वहां केवल गरीबी का अंधेरा फैलता है। दूसरों का हक छीनना। तूने एक बार पड़ोसी की विधवा बहन को खेत से सब्जियां नहीं लेने दी थी, जबकि तू जानती थी कि वो भूखी थी। जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, उसका अपना हक भी धीरे धीरे छिन जाता है। यही तेरा तीसरा पाप था। पवित्र चीजों का मजाक उड़ाना। जब गांव में कथा हो रही थी, तूने उसे समय की बर्बादी कहा था। जो सत्संग, भजन और धर्म को व्यर्थ समझते हैं, उनका जीवन अर्थहीन और निर्धन हो जाता है। गौ माता का तिरस्कार। एक दिन एक भूखी गाय तेरे दरवाजे पर आई थी, लेकिन तूने उसे पत्थर मारकर भगा दिया था। गौ माता को अपमानित करना धरती के पुण्य को जला देता है। उस दिन से तेरे भाग्य ने साथ छोड़ दिया। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। वो गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मैं बहुत पछता रही हूँ। अब क्या करूं? गौ माता ने उत्तर दिया, पश्चाताप सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तू सचमुच बदलना चाहती है, तो आज से इन 5 बातों को जीवन में अपनाना शुरू कर। अन्न का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, धर्म का आदर करना, गौ सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। इन मार्गों पर चलकर तेरा भाग्य बदल सकता है। सुजाता ने गौ माता की बात मानी। वह रोज गौ माता को रोटी देने लगी, वृद्धों की सेवा करने लगी और भूखों को भोजन खिलाने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में फसल लहराने लगी, घर में शांति लौट आई और बच्चे मुस्कुराने लगे। 1 वर्ष बाद वही सुजाता गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला बन गई, न सिर्फ धनवान, बल्कि एक पुण्यात्मा भी। कहानी की सीख। गरीबी सिर्फ भाग्य नहीं, पापों का परिणाम भी होती है। लेकिन अगर आप सच में सुधरना चाहें, तो भगवान और गौ माता भी मदद के लिए रास्ते खोल देते हैं। गांव में एक महिला रहती थी, अमृता, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। पति का देहांत हो चुका था, 2 छोटे बच्चे थे और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। वह हर दिन मंदिर जाती, गौशाला जाती, लेकिन फिर भी जीवन में सुख नहीं आता था। अमृता का दिल रोज सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो भगवान मुझ पर मेहरबान नहीं। एक दिन वह भूखी प्यासी मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी वहां एक सुंदर सफेद गौ माता प्रकट हुई।
उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गौ माता, बेटी अमृता, तू जानना चाहती है कि तू गरीब क्यों है? तो सुन। मनुष्य केवल भाग्य से गरीब नहीं होता। उसके 5 पाप होते हैं, जिनके कारण लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। अन्न का अपमान। गौ माता, पहला पाप अन्न का अपमान। क्या तूने कभी बचा हुआ खाना फेंका था? याद कर, जब तेरे पति जीवित थे और तूने ससुराल में सब्जी पसंद न आने पर थाली फेंक दी थी। अमृता, हाँ माँ। तब मुझे गुस्सा आ गया था। गौ माता, जिस घर में अन्न का तिरस्कार होता है, वहां अन्न माँ लक्ष्मी फिर लौटकर नहीं आती। गौ माता, दूसरा पाप माता पिता का तिरस्कार। तेरे बूढ़े पिता जब तुझसे सहारा मांगने आए थे, तो तूने दरवाजा बंद कर दिया था। भूल गई? अमृता, माँ। तब मेरी सास ने मना किया था, लेकिन मेरी भी गलती थी। गौ माता, जो अपने जन्मदाताओं को त्याग देता है, उसके भाग्य से भगवान भी मुंह मोड़ लेते हैं। गौ माता, क्या तुझे याद है जब तेरी सहेली राधा ने तुझसे गेहूं मांगा था और तूने कह दिया कि घर में कुछ नहीं बचा, जबकि कोने में 2 किलो गेहूं रखा था? अमृता, हाँ माँ। मुझे डर था कि खुद के लिए कम पड़ जाएगा। गौ माता, एक झूठ 100 दरिद्रता के द्वार खोलता है। गौ माता, जब तूने अपनी सहेलियों के सामने उधार की साड़ी पहनकर कहा था कि मेरे पति तो हर हफ्ते नई साड़ी लाते हैं, वह भी एक पाप था। अमृता, माँ। वो तो बस इज्जत बचाने के लिए। गौ माता, अहंकार जब सिर चढ़ता है, तब लक्ष्मी घर से उतर जाती है। गौ माता, तूने मालती की गरीबी पर ताना मारा था, तू तो रोज मांगने चली आती है। याद है? अमृता, हाँ माँ। उस दिन उसने रोते हुए लौट गई थी। गौ माता, जो दूसरों के आंसू का मजाक उड़ाता है, उस पर विधाता दुखों का पहाड़ गिरा देता है। अमृता, माँ। क्या अब भी मेरी गरीबी दूर हो सकती है? गौ माता, बेटी, भगवान सजा नहीं देते, वह शिक्षा देते हैं। पश्चाताप ही पहला उपाय है। अब तू यह 5 कार्य कर। अन्न का आदर करो। माँ बाप की सेवा करो। सत्य बोलो और मदद करो। दिखावे से दूर रहो। दूसरों के दुख में सहभागी बनो। अमृता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने बूढ़े माता पिता से क्षमा मांगी, मंदिर में सेवा शुरू की, बच्चों को पढ़ाई में लगाया और रोज गौशाला जाकर गायों को चारा देने लगी। गांव में लोग उसकी भक्ति और सेवा देखकर चकित थे। एक दिन एक व्यापारी ने उसे मंदिर में सेवा करते देखा और कहा, व्यापारी बहन, मैं तुम्हें वेतन पर मंदिर की सेवा का काम देना चाहता हूँ, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। अमृता के आंसू बह निकले, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, आभार के थे। पूर्णिमा की रात थी। अमृता मंदिर में बैठी थी, तभी फिर गौ माता प्रकट हुई। गौ माता, बेटी, तू अब अमीर हो चुकी है। करुणा, सेवा, सत्य, नम्रता और भक्ति, यही सच्चा धन है। गौ माता का अंतिम उपदेश, गरीबी भाग्य से नहीं, पापों से आती है। और जब मनुष्य अपने पाप पहचान कर सेवापथ पर चल पड़े, तब उसका भाग्य स्वयं भगवान बदलते हैं। गौ माता अंतर्ध्यान हो गई। अमृता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गई। गरीबी स्थायी नहीं होती। अगर हम अपने जीवन की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारें, सच्चाई, सेवा और करुणा को अपनाएं, तो खुद भगवान भी हमारी तकदीर बदलते हैं।